मुल्क की जो रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स की है और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। ताकतवर जब मुल्क का पैसा चोरी करता है, अरबों में होता है, तो उसको बाहर भेजना पड़ता है, तो दूसरी तरह नुकसान होता है मुल्क। चोरों को लाइसेंस मिल चुका है, अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा। नैब तरमीम के बाद करप्शन पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका है। यहां व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं। इमरान खान का एंटी करप्शन डे पर पैगाम, कहा 30 साल हुकूमत करने वालों ने आते ही नया कानून में तरमीम की, मुल्क में चोर आकर बैठ गए, इन्हें खुली छूट मिल चुकी है। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की में जीरो, करप्शन में हीरो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शहबाज सरकार की करप्शन का पोल खोल दिया। इमरान खान का बयानिया दुरुस्त करार। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। दूसरे नंबर पर टेंडरिंग और ठेकेदारी का शोबा है। तीसरे नंबर पर अदलिया, महकमा तालीम चौथा करप्ट तरीन इदारा है। एहतसाब से मुतालिक कुछ कवानीन पर नजरसानी की जरूरत है। एहतसाब के कवानीन में कमी है तो असेंबली से पूरी करेंगे। परवेज इलाही कहते हैं हर हुकूमत ने एहतसाब का शौक पूरा किया। ईमान मजबूत होगा तो करप्शन का सोच भी नहीं सकेंगे। आजम सवाती के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। बलोचिस्तान पुलिस से रिहाई मिलते ही सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंध में आजम सवाती के खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज हैं। फवाद चौधरी कहते हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने का हुक्म दिया। सिंध पुलिस वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है। हकीकी आजादी की जंग पाकिस्तानी माफिया के खिलाफ है। इमरान खान का जमान पाक में पीटीआई के देरीना कारकुनान से खिताब, कहा मसाइल का वाहिद हल शफाफ और जल्द इंतखाबात हैं। आप सब इलेक्शन की तैयारी करें। आइंदा देरीना और नजरियाती कारकुनान नजरअंदाज नहीं होंगे। पीटीआई की लाहौर में एहतजाजी रैली। शफकत महमूद ने कहा इसी माह पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील होंगी। मार्च में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बगैर मुल्क की बेहतरी का कोई चारा नहीं है। अवाम सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, हर रोज नई तारीखें देती है। बरतानवी सहाफी डेविड रोज का बड़ा धमाका। नून लीग का प्रोपेगेंडा फेल हो गया, गुब्बारे से हवा निकल गई। ट्वीट में लिखा डेली मेल का मुआफीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर है। अखबार ने मजमून में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्जामात पर माजरत नहीं की। कहा शहबाज अली इमरान ने मामला तय कर लिए। मामला तय होने से केस खत्म हो गया। अखबार ने मजमून को इंटरनेट से हटा दिया। बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने असल खबर दे दी। नून लीग का प्रोपेगेंडा 24 घंटे में बेनकाब कर दिया। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा जंग ग्रुप की लंदन और पाकिस्तान की खबरें अलग होती हैं। नून लीग ने फैसले की मर्जी की तशरीह की। इमरान इस्माइल ने कहा डेविड रोज ने मामला क्लियर कर दिया, इनके ऊपर केस फाइल होना चाहिए। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दक अब्बासी कहते हैं डेली मेल ने पूरे आर्टिकल पर माफी नहीं मांगी। शहबाज सरकार की माशी पॉलिसी से सूरत हाल मजीद अबतर। 2 वजीर खजाना बन गए मगर मुल्की माशी हालत ना बदली। मुल्की ज़खायर की कमी, कर्जों और शरह सूद अदायगी में मुश्किलात। कर्ज और अदायगियों का बोझ 130 अरब 43 करोड़ डॉलर से बढ़ चुका। सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, यूएई से माली इमदाद की अपीलें। रवा माली बरस पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी हैं। वालिद की हुकूमत आई तो वतन की याद सताई। सुलेमान शहबाज की वतन वापसी। वीडियो पैगाम में कहा जीना मरना पाकिस्तान में है, 4 साल बाद वापस जा रहा हूं। एतराफ किया नून लीग के दौरे हुकूमत में केसेस बने, पीटीआई दौर में खत्म हुए। रेकोडेक मुआहिदा कानूनी है। मुआहिदा फर्द वाहिद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। माहौलियाती हवाले से भी दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। रिमार्क्स ये मुआहिदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं।
बैरक गोल्ड ने यकीन दहानी करवाई है, लेबर कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। ज्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी। सूबे मादनियात से मुतालिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रेफरेंस के पॉलिसी मामले से मुतालिक पहले सवाल का जवाब देने से इज्तनाब किया। मुल्तान टेस्ट इंग्लिश टीम स्पिनर्स के जाल में डेब्यू करने वाले इब्रार अहमद की घूमती गेंदों ने चकरा दिया। पहले टेस्ट में 7 खिलाड़ियों को आउट किया। मंजे हुए बल्लेबाज भी इब्रार के सामने न ठहर सके। इब्रार अहमद 7 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी बन गए। जाहिद महमूद की 3 विकेटें। इंग्लैंड पहली इनिंग में 281 रन बनाकर आउट हो गया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 107 रन बना लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू। ब्राजील और क्रोएशिया के दरमियान पहला नॉकआउट मुकाबला जारी। आज का दूसरा मैच अर्जेंटाइन और नेदरलैंड्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल ला रहा है नंबर 1 इश्तहार, जिसमें होंगे मुल्क की तारीख में पहली बार इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ सरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान एक साथ। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।